फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आलस, गुस्सा और घमंड। इस किताब में एक खास तरह के दुश्मन की बात की गई है, जिसका नाम है ईगो। यह हमारे चरित्र का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छे नजर से देखने लगते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। इस किताब में बताया गया है कि ईगो वास्तविकता में होता क्या है, किस तरह से हम इसे काबू कर सकते हैं, इसे काबू न करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी ईगो के बारे में ऑथर रायन हॉलिडे ने अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में विस्तार से बताया है कि उनका मानना है हर किसी की जिंदगी में 3 फेज चलती हैं। पहली एस्पायर, दूसरी सक्सेस और तीसरी फेलियर। हमारा ईगो इन्हीं 3 फेज में हमारे पास आता है हमें बर्बाद करने के लिए। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हमारा ईगो इन 3 फेज ऑफ लाइफ में हमारे पास आता है, कैसे हम इनसे बचकर अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, ईगो और एटीट्यूड में सिर्फ एक ही अंतर है। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है और वही ईगो उस वे ऑफ लिविंग को दिखाकर अपने आप को बड़ा बताना है। जैसे कि हर इंडियन एशियन है, लेकिन हर एशियन का इंडियन होना जरूरी नहीं है, वैसा ही हर इगोइस्टिक पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन में ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईगो एटीट्यूड से बहुत छोटा होता है, वही ईगो बैड एटीट्यूड का पार्ट होता है। उदाहरण के लिए जिसके पास गुड एटीट्यूड है वह ये बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटी है जो मुझे सबसे सफल बनाएगी, और वहीं पे इगोइस्टिक पर्सन कहेगा मेरे पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई और नहीं है। ईगो को ह्यूमिलिटी मेटर से चेक किया जा सकता है, जैसे कि जितना ज्यादा ह्यूमिलिटी, विनम्रता होगी उतना कम ईगो उस पर्सन के अंदर होता है। इसका मतलब ईगो ह्यूमिलिटी के इनडायरेक्टली होता है। अब बात आती है कि हम अपनी जिंदगी के 3 फेज पर किस प्रकार की ईगो से मिलेंगे, उनको कैसे सही किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, कुछ काम करने से पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। यह वह स्टेज होती है जब हम अपने गोल को सेट करते हैं, उसके लिए काम करने जा रहे होते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर साल की शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ ही दिनों में उसे बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उस काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताते हैं देखो मैंने यह न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने गोल को दुनिया को बता देते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, हम सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं करते। हम सिर्फ बताते हैं कि वह एक दिन ऐसा करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन वह एक चीज करना भूल जाते हैं जो कि एक एक्शन है। बड़ी बड़ी बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहीं पे जब एक्शन लेने का समय आता है तब वह लोग वहां से गायब हो जाते हैं। दुनिया को अपने गोल बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे। अगर आपको गोल सेट करने के बाद ही तारीफ मिलने लगे तब उसे पूरा करने की जरूरत क्या है। वहीं पे जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे तो आपके अंदर उनके साबित करने का मोटिवेशन आता है, आप उस काम को कंप्लीट करते हो। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने हर वीक में 2 पोस्ट डालने का निश्चय किया। अपने इस गोल को मैंने सभी को बता दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि अन्य कामों के साथ 2 अलग अलग कैटेगरी में लिखना मुश्किल होगा, वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। मैं अपने उस गोल को अभी तक बखूबी पूरा करता आया हूँ। इसका कारण ये भी है कि मैं उन लोगों की अपेक्षा का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरा प्रयास एवं मोटिवेशन मुझे प्रेरित करते रहते हैं। अब आप कैसे इस फेज में आए हुए ईगो को खत्म कर सकते हो? पहले आप अपने गोल को उनको बताएं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, ताकि उनको एक और मौका मिल जाए। आपका मजाक उड़ाने के लिए मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा।
फिर जब आप इसे उन्हें बता देते हैं तो इसको अपने दिमाग में जरूर बैठा लें कि जब आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाए तो वह लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। फिर उस गोल के लिए काम करिए। अब आपके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, तब आप दुगुनी तेजी से काम करेंगे। आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 4, इस फेज में आए हुए ईगो हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए ऑथर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हार्ड हूवर्ड अपने समय के सबसे अधिक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन थे। उन्होंने पहली बार सक्सेस को तब देखा जब वह 18 साल के थे। अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने फादर की टूल्स कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। उस वक्त सब लोग ये कह रहे थे कि यह एक गलत निर्णय है, हावर्ड हूज बैंक करप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके इस डिसीजन की वजह से उन्होंने $बिलियन कमाए। जब उन्होंने सक्सेस को पाया तब उनके अंदर बहुत सारा ईगो आ गया। उन्हें लगा कि वह जिस भी बिजनेस में जाएंगे वहां पर वह सक्सेस हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में पैसे लगाए। वह फिल्म इंडस्ट्री में गए, एविएशन बिजनेस में गए। उन्होंने आरकेओ मूवी स्टूडियो भी खरीद लिया जिसमें उनको बहुत लॉस हुआ, और भी बहुत सारे बिजनेस में उन्हें लॉस हुआ। उन्होंने काफी लॉसेस बियर किए। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि हमारी वैल्यू और एथिक यह डिसाइड करते हैं हम कितने दिनों तक अपने सक्सेस को रोक पाएंगे। अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं हम सबसे नॉलेजेबल हैं, हमें सब कुछ पता है क्योंकि हमने ये अचीव कर लिया है या वो अचीव कर लिया है, तो हमारा ये भ्रम बहुत ही जल्द टूट जाएगा। यही चीज हावर्ड हूज के साथ भी हुआ। इतनी जल्दी सक्सेस पाने के बाद उन्हें लगने लगा वह सब कुछ पा सकते हैं, अपनी ईगो को फ्यूल देते रहे। अंत में एक ऐसा टाइम आया वह अपनी वेल्थ और पावर सब कुछ खो बैठे थे। अब आप कैसे इस ईगो को खत्म कर सकते हैं? बाय बीइंग अ स्टूडेंट। जी हाँ, चाहे जितनी भी सक्सेस पाले, चाहे जितनी भी बुक पढ़ लें या डिग्री ले लें, तब भी आप किसी न किसी से तो हर कदम छोटे ही रहते हैं। यह आपको मानना पड़ेगा। इस संसार में बहुत सारे लोग आपसे किसी न किसी रूप में बड़े होंगे जो कि आपसे ज्यादा नॉलेज, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस और आपसे ज्यादा पावर रखते होंगे। अगर गिनती की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी न किसी से छोटे तो रहेंगे। अब आप क्या करें? आप अपने अंदर इस ह्यूमैनिटी को जगाएं कि मुझसे भी बड़े लोग हैं जो कि मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तब आपके अंदर एक सीखने की चाह रहेगी जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो की आग पर पानी फिर जाएगा। ऐसा ऑथर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपको यह लगता है कि आप सच में महान नहीं है तब आपके ऊपर सक्सेस का भूत सवार नहीं होता। आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। चैप्टर नंबर 5, आप सोच रहे होंगे फेलियर होने में कैसा ही, क्योंकि फेलियर होने पर तो हम हार जाते हैं, हमारा सारा ईगो तो खत्म हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन ऐसे काफी लोग होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद बार बार फेल होते रहते हैं। वह एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप फेल होते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ईगो ने उनकी आंखें बंद कर रखी है। उनका ईगो उनको यह मानने से रोकता है कि वह गलत हो सकते हैं या वो भी फेल हो सकते हैं। जैसे कि माहेश्वरी जी ज्यादातर बोलते रहते हैं कि सिचुएशन को एज अ इट देखो। जब कोई आदमी यह नहीं देख पाता कि वह क्या गलती कर रहा है, ना ही उसमें उसकी गलती को ढूंढने की इच्छा होती है, तो उस आदमी को और नीचे गिरने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि फेलियर हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकती हैं। फेलियर और सक्सेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। लाइफ में हम कभी फेल होते हैं तो कभी हम सक्सेस पा लेते हैं। ऑथर ने फेलियर वाले ईगो को सॉल्व करने के लिए लाइफ टाइम और डेड टाइम के बारे में बताया है। डिट्रॉयट रेड एक क्रिमिनल था। वह ड्रग्स बेचता था, चोरी करता था और भी कई गंदे काम करता था। फिर फरवरी 1946 में जब वह 19 साल का था, वह चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। उसको 10 साल की सजा हुई। वह जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल दोस्त बनाकर और बड़े बड़े क्राइम के बारे में सीख सकता था, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता था। लेकिन उसने बिल्कुल ही अलग काम किया। उसने जेल के अंदर रीडिंग स्टार्ट कर दी। वह हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रिलीजन्स, फिलोसोफर के बारे में पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद यह लड़का आगे चलकर मैल्कॉम एक्स नाम से फेमस हुआ, जो कि अमेरिकन मिनिस्टर थे जिन्होंने सिविल राइट
मोमेंट के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। डेट्रॉयट ने जेल के टाइम को अलाइव टाइम बना दिया था, फिर वह मैल्कॉम एक्स बन गए। अलाइव टाइम का मतलब है आप अपने हर एक सेकेंड को या तो कुछ सीखने में या फिर किसी अच्छी जगह पर यूज करने में बिताएं। वहीं पर डेड टाइम तब होता है जब आप वेट करते हैं कि आपका अच्छा टाइम आएगा, फिर आप एक्शन लेंगे। हम जब भी फेल हो जाते हैं तो उसके बाद सारा समय अलाइव टाइम बना देना चाहिए, जिसमें हम अगली बार ऐसी गलती ना करें, फिर सक्सेस के लिए आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 6, ईगो को हराने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है जो हमें इसी बुक में मिला है। वह है प्लस माइनस और इक्वल टू। जब भी आपकी लाइफ में एस्पायर स्टेज हो तो आपको इक्वल टू का यूज करना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखना चाहिए जो डेली आपको चैलेंज करे, आपके अंदर मोटिवेशन को जगाए रखे, ताकि आप इंस्पायर वाली ईगो को हरा सके। दूसरा, जब आप सक्सेस के स्टेज पर हो तो आपको प्लस का यूज करना चाहिए। आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों से सीखते रहना चाहिए ताकि आपके अंदर आर्गुमेंट्स ना आए, आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करें। तीसरा, जब आपकी लाइफ में फेलियर की स्टेज हो तो आपको माइनस का यूज करना चाहिए। आप सही समझें, आपको अपने से छोटे लोगों को जिनको आप सिखा सकते हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए। हर कदम सीखते रहना चाहिए ताकि आप अपने लेवल पे रहें और ज्यादा नीचे ना गिरें। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।